लेवायथन, कालियानाग, मिडगार्ड सर्प, दुनिया के सबसे भयानक सर्पों की बात होती है। लेकिन इन सबसे भी ज्यादा शक्तिशाली था वासुकी। वही वासुकी जिसे तुम हमेशा महादेव के गले में लिपटा हुआ देखते हो। उसका जन्म सृष्टि के प्रारंभिक युग में हुआ था। वो ऋषि कश्यप का पुत्र और नागलोक का राजा था। उसके एक आदेश पर पाताल लोक कांप उठता था। उसे देखकर असुर भी घबरा जाते थे। शक्ति, सम्मान, राज सिंहासन, सब कुछ था उसके पास। लेकिन उसने ये सब स्वेच्छा से छोड़ दिया, क्योंकि उसके पास एक और चीज थी, कर्तव्य। एक समय ऐसा आया जब देवता कमजोर पड़ गए थे। असुर पूरे ब्रह्मांड को निगलने के लिए तैयार बैठे थे। तब एक ही रास्ता बचा था, अमृत। और अमृत मिल सकता था सिर्फ समुद्र मंथन से। लेकिन जब समुद्र मंथन का समय आया, तब एक बड़ी समस्या सामने थी, रस्सी कौन बनेगा। देव और असुर एक दूसरे की तरफ देखने लगे। तभी वहां वासुकी आया। वो जानता था उसके बिना ये असंभव है। पूरे ब्रह्मांड की नियति अब उसके ऊपर टिकी थी। और तभी उसने कहा, आप सब मुझे रस्सी बना लो। ये शब्द कहना आसान है, लेकिन असली दर्द तब समझ आता है जब मंदराचल पर्वत घूमता है, जब देव उसकी पूंछ खींचते हैं, जब असुर उसका सिर पकड़कर झकझोरते हैं। तब पता चलता है कि दर्द क्या होता है। लेकिन उस असहनीय पीड़ा को सहते हुए भी वासुकी बिना रुके मंथन में लगा रहा। और फिर समुद्र से सबसे पहले जो निकला वो अमृत नहीं था, वो था हलाहल विष। इतना भयंकर विष कि आकाश जलने लगा, पृथ्वी कांपने लगी, और वो विष वासुकी के मुख से निकल रहा था। जरा सोचो, तुम पूरी दुनिया को बचाने की कोशिश कर रहे हो और वही दुनिया तुमसे ही डर रही है। देवता भाग गए, असुर पीछे हट गए और वासुकी अकेला रह गया, टूटता हुआ, जलता हुआ। लेकिन फिर भी रुका नहीं, क्योंकि अगर रस्सी रुक जाती तो सृष्टि ही टूट जाती। तभी वहां आए देवों के देव महादेव। उन्होंने उस भयंकर विष को अपने कंठ में धारण कर लिया और तभी से वो कहलाए नीलकंठ। मंथन खत्म होने तक वासुकी पूरी तरह टूट चुका था। लेकिन तभी महादेव ने उसे उठाया और उसे स्थान दिया अपने गले में, अपने सबसे करीब। विष तो महादेव ने पिया था, लेकिन उसे सहा था वासुकी ने। उसके बिना न कभी अमृत निकलता, न देवताओं की जीत होती। फिर भी उसे अमृत नहीं दिया गया, लेकिन उसके बलिदान ने उसे अमृत पिए बिना ही अमर बना दिया। इसलिए याद रखना, ये ब्रह्मांड सिर्फ हीरो से नहीं चलता, ये चलता है उन लोगों से जो बिना किसी स्वार्थ के सब कुछ बलिदान कर देते हैं। और शायद इसीलिए ये आज भी चल रहा है।